हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंजीनियर्स क्लास में, जहां हम ग्रेविटेशनल यूनिट को कवर कर रहे हैं और ये हमारा ग्रेविटेशन का तीसरा यूनिट है। इसके पिछले दो वीडियोज में हमने न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझा था, एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। हम यहाँ पर समझेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसे हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इनके बीच का रिलेशन क्या है? तो इस फिगर में हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा बड़ा सा जो सर्कल बना हुआ है, जो कि एक स्फीयर है, ये हमारी अर्थ है, जिसका मास हमने यहाँ पर कैपिटल एम से डिनोट किया हुआ है। और इसी अर्थ के सरफेस से h डिस्टेंस पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है जिसका मास स्मॉल m kg है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि अर्थ के सेंटर से जो ये रेडियस है उसे हमने यहाँ पर r से डिनोट किया है, और अर्थ के सरफेस से ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है जिस पर ये स्मॉल बॉडी ऑब्जेक्ट लोकेट कर रही है, ये आपका स्मॉल h से डिनोट हो रही है। और ये जो h है हमारा हाइट r के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। तो इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, हियर h इज मच 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 स्मॉलर देन r। अब हमारी जो बॉडी यहां पर लोकेट कर रही है, इसके ऊपर अर्थ के कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो नीचे की ओर होगी, टुवर्ड्स द अर्थ। ये एक फोर्स है जो कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर लगा रही है। और न्यूटन का सेकंड लॉ जो हमने पढ़ा है, वहां पर हमें फोर्स का एक फॉर्मूला डिराइव होता है, और वो फॉर्मूला हमें कहता है F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर कोई बॉडी जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये किसी हाइट पर यहां पर है, और ये धीरे धीरे समय के अनुसार अपनी डिस्टेंस कवर करेगी टुवर्ड्स द अर्थ, और जैसे जैसे ये अर्थ के पास आते जाएगी, वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। इसकी वेलोसिटी 0 से मच हायर होगी, और अपनी फाइनल इसकी जो फुल काइनेटिक एनर्जी जब ये गॉट करेगी, तो ये अर्थ के सरफेस पर जिस समय ये कोलाइड कर रही होगी, उसी समय आकर इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि 12 mv² होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 से v तक वेलोसिटी चेंज हो रही है, और ये वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हमारा एक्सीलरेशन है। तो यही जो एक्सीलरेशन हमें इस फोर्स के कारण मिल रहा है ग्रेविटेशनल बॉडीज के लिए, जब हम बात करते हैं, या फिर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्रेविटेशनल मास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, और जब इस रिलेशन में हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारा एक्सीलरेशन का स्मॉल a जो हमने यहाँ डिनोट किया हुआ है, उस a को हम लोग स्मॉल g से डिनोट करना शुरू कर देते हैं, और उसका नाम हो जाता है एक्सीलरेशन से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। सो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला फिर इस हिसाब से होगा कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म पर जब इस फॉर्मूले को डिनोट करेंगे, दैट इज Fg इक्वल टू mg। यहाँ पर हमारा जो g है, ये है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब इसे हमने इक्वेशन 1 से डिनोट कर दिया है। हमारा एक रिलेशन फोर्स का यहां पर निकल करके आ चुका है, और न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ जो हमें फॉर्मूला देता है, जिसे हमने पहले लेक्चर में क्लियर किया था, वो फॉर्मूला हमारा होगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन अपॉन मास इन ऑब्जेक्ट इक्वल टू जी एम e/r²।
यहाँ जो हमारा m लिखा हुआ है, ये m हमारा है इस ऑब्जेक्ट का मास जो कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पर लोकेट कर रही है। एंड हमारा me को मैंने नोट किया है मास ऑफ अर्थ के लिए, और ये अर्थ के सेंटर से सरफेस की जो डिस्टेंस है वो r है, और ये उसका r स्क्वायर। सो हमारा फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से बनता है। अगर यहाँ पर मैं h को भी काउंट करता हूँ, और तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो दूरी हमारी होगी r प्लस h का होल स्क्वायर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो h है इस r के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। h is much smaller than r, so h can be negligible। हम लोग h को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। सो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर हमें प्राप्त होगा Fg इक्वल टू GM_me बाई r स्क्वायर, और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं कि हमारा जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम Fg से डिनोट कर रहे थे इन दोनों फॉर्मूलाज में, वो हमारा सेम है। तो लेफ्ट हैंड इक्वल होने पर हम देखेंगे कि हमारा राइट हैंड भी इक्वल होगा, और इस राइट हैंड को इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का mg इक्वल टू GM_me बाई r स्क्वायर। यहां पर m से m कैंसिल, और हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो GME बाई r स्क्वायर। इस प्रकार हमें जो रिलेशन मिलता है g और कैपिटल G का, जहां पर ये हमारा जो कैपिटल G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू आप लोगों को मैंने पहले बताई थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G और G के रिलेशन। तो इस फॉर्मूले से आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये डिपेंड करेगा मास ऑफ अर्थ पर और मास ऑफ अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी पर। सो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव हो चुका है, और हम जो हमारा पॉइंट था रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन, इस चीज को बखूबी दिखाता है हमारा यह फॉर्मूला जो आपके सामने है। यहाँ पर कुछ और स्पेशल केसेज हैं, क्योंकि ये जो g की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ अर्थ और सेंटर से सरफेस की दूरी का, जब हम रेडियस लेते हैं इस वैल्यू को पुट करते हैं ग्रेविटेशनल वैल्यू की को हम इस फॉर्मूले पुट करते हैं, तो हमें जाकर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो मिलता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मिलता है। यहाँ पर सबसे अच्छी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर और है, ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट की वजह से मुझे ये वैल्यू यहाँ पर मिली है, वो स्मॉल g के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है हमारा अर्थ की सरफेस पर मैक्सिमम होता है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को मैं जैसे जैसे एक एल्टीट्यूड पे ले जाऊंगा, किसी हाइट h पर ले जाऊंगा, वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी। उसी तरह से अगर मैं अर्थ के सरफेस से अगर मैं ऑब्जेक्ट को इनसाइड करता हूं, डेप्थ में ले जाता हूं, तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर ही मैक्सिमम होती है, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अपने आने वाले वीडियो में ग्रेविटेशन के और कई टॉपिक को क्लियर करेंगे और काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।
कीप स्टडीइंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। हम आते रहेंगे इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।